विगत दिनों पार्वतीबाई धर्मशाला समीप हुई एक हत्या के मामले में सिंधी समाज ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया। खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन पर स्थित आकाश मोबाइल की दुकान संचालक गुलाब पंजाबी की हत्या के आरोपी कौसर वल्द अजीज शाह पर रासुका लगाने की मांग और घर तोड़ने सहित कई मांगों को लेकर एसडीएम को समाजजनों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि दिन दहाड़े प्रमुख बाजार में हत्या का मामला सामने आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों रेलवे स्टेशन के सामने दिन दहाड़े हत्या की गई थी। खंडवा में पार्वती धर्मशाला परिसर में स्थित दुकान में आकाश बेल्ट हाउस में गुलाब राय पिता कन्हैया लाल पंजाबी बेल्ट, पर्स और चश्मे की दुकान संचालित करता था। लगभग 3 वर्ष पूर्व मोबाइल विक्रय का कार्य प्रारंभ किया था। वर्तमान में केवल पर्स और चश्मे बेच रहा था। दोपहर करीब 1 बजे आरोपी कौसर पिता अजीज शाह, जो आपराधिक प्रवृत्ति का होकर सूचीबद्ध गुंडा है, उसके ऊपर 8 से 10 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी कौसर पिता अजीज शाह ने दुकान पर आकर शोकेस में रखे पुराने और खराब मोबाइल को लूटने लगा, जिस पर गुलाब राय पिता कन्हैया लाल पंजाबी निवासी सिंधी कॉलोनी रोका तो आरोपी के द्वारा मृतक गुलाब राय पर धारदार हथियार से वार किया गया, जिससे मृतक को गले में गहरी चोट आई और अत्यधिक खून बह जाने के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हमारी मांग ये है कि जिसने ये अपराध किया है, एक निर्दोष व्यक्ति को मोबाइल लूटने के लिए आया, अगर उसने मना की तो उसको कटर मार दिया और कटर मार के चले गया। अब कटर मार के यह गरीब परिवार, पहले ही गरीब परिवार है, उसको कुछ माना एकदम 3 टप्पर लगे हुए हैं उसके मकान पे। इतना गरीब परिवार है कि 3 भी आपने बदल नहीं सका। ऐसे गरीब परिवार के ऊपर जुर्म किया और उसके ऊपर 7-8 जुर्म पहले चल रहे थे। इसको रासुका में उसको बंद केस चलने पास एक कोर्ट में जल्दी से जल्दी केस का निपटारा होना चाहिए, अलग से निर्णय लेना चाहिए, इनके मकान को ध्वस्त करना चाहिए ऐसे गुंडों को, ताकि वो सबक सीखे। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि आगे ऐसे गुंडागर्दी न बढ़े, इसलिए प्रशासन सख्ती वापरे और गुंडों का पूरा दमन करे। खंडवा के सद्भावना मंच ने कोरोना महामारी में दिवंगत हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। खंडवा में कोरोना महामारी से दिवंगत लोगों को सद्भावना मंच द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही इस महामारी के कारण कई लोग आज भी बीमार हैं और अस्पतालों में या घरों पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनके भी जल्द ही स्वस्थ हो जाने के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर मंच अध्यक्ष प्रमोद जैन, डॉक्टर जगदीश चंद्र चौरे, देवेंद्र जैन, आनंद पाल तोमर, द्वारका प्रसाद पाठक, सोनी एडवोकेट, नारायण जी चंद्रहास खेड़ेकर, हेमराज बाकोड़े मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सद्भावना मंच ने आज जो है ये जो हमारे महामारी जो कोरोना संक्रमण अभी चल रहा है और इसके कारण जितने भी लोग इसके कारण मौत के साये में सो गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जो इस बीमारी से अभी भी संक्रमित है, अस्वस्थ है, घरों में पड़े हैं, कोई अस्पताल में है, तो उन सब के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर एक यानी सामूहिक प्रार्थना जैसे यहाँ पे आयोजन सद्भावना मंच द्वारा किया गया, जिससे कि उन मृतात्माओं के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके और जो बीमार है और शीघ्र स्वस्थ हो सके, इसी भावना के साथ में ये कार्यक्रम। यूपी के आजमगढ़ से खंडवा पहुंची 2 नाबालिग किशोरियों को नगर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी परेशानी को देखते हुए उन्हें 1 स्टॉप सेंटर पहुंचाया। किस्मत का लेखा कब, कैसे और कहां पलट जाए कोई नहीं जानता। दुनिया दुख और सुख से भरी है। कभी किसी की जिंदगी में उजाला ही उजाला दिखता है तो कभी अंधेर गर्दी मच जाती है। दादाजी की नगरी खंडवा उन मासूम बच्चियों को अपने पास खींच लाई जिन पर दुखों का पहाड़ लंबे समय से टूट रहा था। अपने ही उन्हें दर्द दे रहे थे। बस उनका कसूर था कि उनके माथे से माँ बाप का साया उठ चुका था। बड़े भैया और भाभी के रहमो करम पर पल रही थी ये आजमगढ़ में रहने वाली 10 और 12 वर्ष की 2 बच्चियां। भाभी ने परेशान किया तो ट्रेन में बैठकर निकल पड़ी। पता नहीं कैसे खंडवा स्टेशन पर उतर गई। वहीं विट्ठल मंदिर के पास घूमते मिली। उस क्षेत्र के पार्षद और समाज सेवी सुनील जैन तक ये खबर पहुंची। इन बच्चियों को संरक्षण का रेस्क्यू शुरू हुआ। तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। 1 स्टॉप सेंटर वालों को बुलाकर इन्हें वहां ले जाया गया। प्रशासन ने भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की, लेकिन दोनों बच्चियां आजमगढ़ की रहने वाली बता रही हैं। वे अपना नाम भी बता रही हैं। भाभी के द्वारा परेशान करने का विवरण भी दिया। उनका कहना है कि वहां से परेशान हो गए थे, इसलिए रेल में बैठ गए। इस शहर में दोनों उतरकर पैदल ही चल दी।
पुलिस प्रशासन द्वारा MLC करवाकर दोनों बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया, जहां समिति सदस्य नारायण बाहेती, विजय सनावा, मोना दफ्तरी ने आदेश बनाकर बालिकाओं को वन स्टॉप भेजा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। और ज्योति ये विठल मंदिर के आसपास भटक रही थी। वहाँ के कुछ लोगों ने जानकारी 100 को दी और जाकर देखा और हम भी पहुँचे वहाँ पर, तो पता लगाया कि उनसे पूछताछ करी थी, वो काफ़ी रो रही हैं। कहीं ना कहीं वो अपने परिजनों से पीड़ित होकर यूपी आजमगढ़ से ट्रेन में बैठकर खंडवा उतर गई और अब वापस वो गांव जाने की भी जिद कर रही हैं। और जैसे ही हमको मिली तो घंटाघर पे हमने उनके खाने नाश्ते वगैरह की व्यवस्था करते हुए उनसे पूरी पूछताछ की। क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं होने से पूरी जानकारी मोबाइल नंबर की पूरी दे नहीं पा रही हैं। उसके बाद भी फिर हमने चाइल्ड लाइन के साथ ही वन स्टाफ के सभी लोगों को सूचना दी। पुलिस में भी इसकी कार्रवाई करते हुए इनकी जाँच MLC वगैरह हो जाएगी और इनको वन स्टाफ में भी कुछ दिनों के लिए रखेंगे और पूछताछ करने के पश्चात उनके परिजन तक पहुँचेंगे। ये बच्चे आजमगढ़ के हैं, इनका नाम काजल और ज्योति है और ये लोग शायद स्टेशन से उतर के और यहाँ पर घूम रहे थे, तो पुलिस की टीम ने इनको बरामद किया और चाइल्ड लाइन को सूचित किया। अब चाइल्ड लाइन जो है इसकी आगे की प्रोसेस करेगी और इनके घर का पता लगवा कर इनको सुरक्षित घर पहुँचाएगी। मशक्क़त बहुत करना पड़ती है क्योंकि बच्चे हैं एक, तो दूसरा फिर वो एक नई जगह पर आते हैं और इतने सारे लोगों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं। तो हम लोग नाम नहीं बताते, कई बार सही पता नहीं बताते हैं, है ना। ये पता बताया है, यदि मोबाइल नंबर दे पाते हैं ये तो फ़ोन द्वारा हम संपर्क करेंगे और अभी जो है CWC के सामने पेश करके इनको सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा। क्या बता रहे, क्यों आ गए थे यूपी से यहाँ? ये बता रहे हैं कि भाभी परेशान करती थी इसलिए ट्रेन में बैठ के आ गए। इंडिया न्यूज़ 53 की YouTube चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।